हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत शांत पहाड़ियों के बीच बसा है मां नैना देवी का मंदिर। एक ऐसा दिव्य स्थान जिसकी कहानी कह सकते हैं इन पहाड़ों जितनी ही पुरानी है। पर कभी सोचा है इस जगह का नाम नैना देवी ही क्यों पड़ा? देखिए, नैना का मतलब तो होता है आंखें, और बस इसी नाम के पीछे छुपा है एक बहुत गहरा रहस्य, एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही बड़ी, एक महान पौराणिक कथा में। एक ऐसी कथा जो सिर्फ इस मंदिर या इन पहाड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो सीधा सीधा जवाब ये है कि ये वो पवित्र जगह है जहां माता सती की आंखें यानी उनके नयन गिरे थे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा नैना देवी। पर ऐसा हुआ कैसे? देवी सती की आंखें यहाँ कैसे गिरीं? इसे समझने के लिए हमें शक्ति पीठों की पूरी कहानी को जानना होगा। तो चलिए जानते हैं उस दिव्य कथा के बारे में जिसकी वजह से पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ बने, और नैना देवी उन्हीं में से एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। तो कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के एक भव्य यज्ञ से। उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव का अपमान कर दिया। अब अपने पति का ये अपमान माता सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। इसके बाद जो हुआ वो प्रलयंकारी था। भगवान शिव अपनी प्रिय सती के वियोग में इतने दुखी और क्रोधित हुए कि वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। और बस जिन जिन जगहों पर देवी के शरीर के अंग गिरे, वही स्थान आज 51 पवित्र शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं। ये जगह दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन गईं, और जैसा हमने बात की, नैना देवी ये वही शक्तिपीठ है जहां देवी की आंखें गिरी थीं। ठीक है, ये तो हुई पौराणिक कथा, पर सवाल ये उठता है कि हजारों साल बाद लोगों को कैसे पता चला कि यही वो जगह है? इसकी भी एक बहुत सुंदर कहानी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले चांदपुर नगरी के एक साधक यहाँ पर कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि माता उनसे प्रसन्न हो गईं, और उन्होंने इसी पर्वत की चोटी पर एक बहुत ही तेजस्वी ज्योति के रूप में दर्शन दिए। सोचिए क्या अद्भुत नजारा रहा होगा वो, एक दिव्य दर्शन। बस उसी दिव्य दर्शन के बाद उस साधक ने उस जगह पर माता की एक प्रतिमा स्थापित की। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उस प्रतिमा में खास तौर पर माता की आंखों यानी उनके नयनों पर बहुत जोर दिया गया, उन्हें प्रमुख बनाया गया, और इसी वजह से इस जगह की पहचान नैना देवी के रूप में और भी मजबूत हो गई। इस जगह का महत्व सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही नहीं है, इसका एक गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव भी है, और ये जुड़ाव है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ। बात है 1700 के दशक की। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ आए थे। वो यहाँ चमकौर के बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध से पहले देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उनका यहाँ आना ये दिखाता है कि ये जगह कितनी पवित्र है। ये आस्था की वो जमीन है जो अलग अलग धर्मों को भी एक साथ जोड़ती है। तो ये सब कहानियाँ, ये इतिहास, आज के समय में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये मंदिर हमें क्या सिखाता है? असल में ये हमें अटूट श्रद्धा और विश्वास का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। ऐसी मान्यता है कि मां नैना देवी का स्वरूप बहुत कोमल और करुणा से भरा है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आकर प्रार्थना करता है, न सिर्फ उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि उसके मन का हर डर दूर हो जाता है। उसे जीवन के लिए एक सही दिशा, एक मार्गदर्शन और एक नई ऊर्जा मिलती है। और देखा जाए तो इस पूरी कहानी का सार भी यही है। माता के नयन मतलब उनकी आंखें हमें एक गहरा संदेश देती हैं कि हम अपने मन की दृष्टि को हमेशा साफ रखें। ये हमें सिखाती हैं कि अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा हो, हमारी नज़र साफ हो और हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो जिंदगी का कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, श्रद्धा और दृष्टि का ये संगम, यानी अटूट विश्वास और साफ नज़रिया, ये दोनों मिलकर आज हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।